मेरठ में खौफनाक हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सौरभ हत्याकांड से शुरू हुआ सनसनीखेज घटनाक्रम अब अमित की हत्या के बाद और भी भयावह होता दिख रहा है। पहले सौरभ की हत्या में उसकी पत्नी मुस्कान ने उसे मारने के बाद शव के टुकड़े नीले रंग के ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिए थे। इस वारदात के बाद नीला ड्रम पूरे शहर में खौफ का चिन्ह बन गया था। अब एक नई घटना में रविता नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। लेकिन हत्या को हादसा दिखाने के लिए उन्होंने एक चौंकाने वाला तरीका अपनाया। शव के पास एक जहरीले सांप को छोड़ दिया ताकि लगे कि मौत सांप के काटने से हुई। ये घटना जब से सामने आई है, लोगों में डर का माहौल है। इस पर बोलते हुए मृतक की मां ने हत्या वाले दिन को याद किया और हर बात विस्तार से बताई। समय तो जब पता ही ना लगा था तो हमारे घरे सब प्रसाद चढ़ा का आया था। वो तो देवियस पसा तो हमारी देर धोरा बैठा बोला बतड़ाया। फिर वो अपने घर आ गया, अपनी बहू के दूध लाया, अपनी बहू को दे दिया दूध, चीनी करा होगा, उनने पकाया होगा। फिर भाई हम भी लौट गए, वो भी लौट गया। फिर हम आए 9 बजे पेशाब करना बाथरूम है यहाँ, तो अंदर के किवाड़ पे पर्दा लग रहा, बल्ब बंद हो रहा। अब हम फिर लौट गए। फिर हम 10-11 बजे फिर हमारी आँख खुली। जब आँख खुली तो उसकी चरपाई यहाँ बिछरी, यहाँ बिछा कर रिजाई उड़ा रखी, गद्दा बिछ रहा और बिल्कुल खाट बेकायदे रिजाई से सारी ढकी हुई है। इतना जो हमने देखा तो वो हम बता रहे। और फिर उससे बाद में हमने सोचा सो रहा। जब सो रहा तो वो तो सोई रहा, मैं थकते नहीं, रात देवियों का आया, थक गया और सो रहा। 8 बजे उसकी घरवाली ने अपना लड़का चाय लेकर पराठा लेकर भेजा यहाँ से अपने पापा को। वो तो खड़ी होगी वहाँ जिन्ने पर रही और देखती रही वो कैसे करेगा ये लड़का। अच्छा, लुंडे ने आकर कहा पापा पापा, 3 आवाज मारी उनने, जो पापा हो तो बोल रही, चौथी आवाज में उनने रिजाई तार दी। जब रिजाई तार कर उनने देखा तो सांप बैठा, फना तो धरा हाथ पर, पूंछ धरी गर्दन पर और इस सारी हिस्से का लपेटा ले रखा। तो वो मैं भारती तो बाहर गया भागता, माँ मैं कहा पापा सांप न खा लिया। हमने कहा भाई नहीं वो तो सो रहा, उनको ना माँ खा लिया जाकर दे। हम यहाँ आए तो लुंडे ने रिजाई तो उघाड़ी रखी थी, तो देखा तो सांप। अब जब हमने रोतो कहा भैया सांप ने नहीं खाया, ये तो कुछ और ही हो रहा। सांप जब जनता इकट्ठी होगी तो सांप हला ही नहीं। मैंने कहा ये तो भाई किसी ने मारा। और ये इतना मुंह उसका लोच रखा और ये गले सब घरोट रखे और हंसा गला सूझ रहा। हमने जो बहुत सा बुझा, जब तू धो रही तो तुझे पता ऐसा क्या हुआ? तो नाड़ हला कर कहने लगी नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुझे जरूर पता जब तू धो रही थी। उनने हमें कोई रास्ता दिया नहीं। फिर हमने कहा भाई तुझे जरूर पता, अपना तू तो मुझे कह रही, तब नहीं थे यहाँ सारे। जब हमें सारों को पता नहीं तो हम क्या बताना जब तू धो रही थी। तो फिर आपने किसी को बुलाया मतलब सांप पकड़ने? और अब तो हम तो यही जाना, हमारा इंसाफ तो नहीं करोगे भाई। उन्हें दोनों को सीधा बढ़िया ही मिलनी चाहिए, फांसी का हुक्म न होना चाहिए। जैसा हमारा तो गया ही गया, तो वे भी जाने चाहिए। आरोपी पत्नी जिस सपेरे से सांप लाई थी, उसने भी उस दिन को याद कर बताया कि वह सांप जहरीला नहीं था। सपेरे ने यह भी बताया कि वह सांप उसे भी कई बार काट चुका है, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं हुआ। गांव वाले ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। आपके पास कौन आया था सांप लेने के लिए? कोई किरसन है, लड़का भी नहीं। हाँ, सही बताओ बिल्कुल। और सांप कितना जहरीला था? बहन जी उसमें जहर नहीं था। अच्छा, तो उसे काटने से कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, ना कोई परेशानी नहीं, हम हाथ में काट लेते हैं हमारे। अच्छा, तो उससे कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं बहन जी। अच्छा, तो आपको पुलिस लेके गई तो पुलिस ने कुछ? बहन जी पुलिस ले गई। उसने कोई बदतमीजी या कुछ? ना बहन जी कुछ नहीं करा, मेरी सेवा और करी। बाबा जी आप जैसे सुना करें। अच्छा, और भैया क्या बहन जी कोर्ट के जाओगे आप? बाबा जी कोर्ट जाएगा बहन जी। हाँ बयान दे दो, सरकारी वकील बने तो आपकी कागजी कार्रवाई पूरी होगी। सरकारी गवाह बनने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो गई?
अब ये पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं बहन जी, हमारे जान इन बातों का ज्ञान नहीं है बहन जी, पढ़े लिखों का ज्ञान है। अनजान आदमी का तो क्या भरोसा है बहन जी।